वाई बाई डी एक्स इवेलुएटेड एट अल्फा कॉमा बीटा, है यही हो जाएगा। तो बड़ी आसान सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। तो फिर से एक बार समझ लिया हमने कि टेंजेंट का स्लोप चाहिए, इसको डिफरेंशिएट किया, अल्फा बीटा पे इवेलुएट किया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। फिर नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं इस पर, है ना। मान लो मैं ये कहूं कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y equals to x square minus 3x plus 2 at 2, at 2, तो पहले तो ये चेक कर लो कि ये पॉइंट इस कर्व पे एक्चुअली है भी या नहीं, है ना, क्योंकि हमने नॉर्मल और टेंजेंट कर्व पर जो पॉइंट है उस पे बनाने के बाद ही स्लोप पूछा है। तो चेक कर लेते हैं, x की जगह 2 रख देंगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, 4 + 2 6 हो गया और -6 हो गया, तो ये पॉइंट तो है इस कर्व पे। इसका मतलब हम टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप लिख सकते हैं। अच्छा, तो कैसे लिखोगे, हमने कहा क्या करो, गिवन कर्व क्या है अपने पास, गिवन कर्व क्या है, y = x² - 3x + 2, इसको मान लो रिलेशन 1 बोला, है ना। अच्छा, अब करना क्या है अपने को, टेंजेंट का स्लोप चाहिए और नॉर्मल का स्लोप चाहिए। ठीक है, करते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमने कहा क्या करोगे, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे और जो पॉइंट जिस पे टेंजेंट बनाया है, ठीक है, उस पे वैल्यू निकाल लेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। फिर दोनों वो रिलेशन यूज कर लेंगे कि टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। तो डिफरेंशिएट करो, लिख दिया डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा बताओ, dy बाई dx हो गया, कितना हो गया, x² को डिफरेंशिएट करोगे 2x - 3। अब अगर टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो मैंने m ऑफ t से डिनोट किया टेंजेंट का स्लोप, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू किस पे निकालना है, 2, dy बाई dx इवेलुएटेड एट 2, 0 रखो जरा, कितना आ जाए यहाँ पे रख दो, तो 2 × 2 - 3 कितना हो गया, 4 - 3 1। तो टेंजेंट का स्लोप तो आ गया 1, टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया 1। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, नाउ, है ना, लिख दिया सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना, -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता ही है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, -1, है ना। ये बात समझ गए हैं, आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या सीखा हमने कि अगर कर्व दिया है, फिर से एक बार, है ना, कर्व दिया है, कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप पूछा है, तो पहले हमको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वो जो पॉइंट है वह इनफैक्ट इसी कर्व पे है या नहीं। ठीक है, तो हमने देखा तो पाया